I know some of you are right now in pressure. You just studied and studied for whole 2 years with many ups and downs and frustrations in your journey. But you know what? The best thing is that you stayed consistent. And finally, the exam season arrived. JEE Mains, BITSAT, JEE Advance, and other state board exams. Hello guys, if you are new here, I am Pratham from BITS Pilani Goa campus. Since most of you guys were asking me some questions related to BITSAT, so I thought of making this video. And today's video is like a full package for BITSAT. Moreover, ये वीडियो मैंने ऐसी बनाई है कि आपको कोई दूसरे वीडियो पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े. इफ़ इन केस आपका कोई भी डाउट रह जाता है फिर भी, so you can let me know in the comment section. And the best thing about this video is that not only me but all my batchmates from Goa, Pilani and Hyderabad campuses are going to guide you. So why are we wasting our time? Let's go. Hey guys, I am Giriraj. Currently I am sitting in the lawns of BITS Pilani Hyderabad campus. तो जैसा कि क्वेश्चन था कि बिटसैट के लिए PCM कैसे करें, क्योंकि एक्चुअली आपको अगर पता होगा तो बिटसैट कंपेटिटिवली इजी क्वेश्चन आते हैं लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो पर क्वेश्चन जो टाइम होता है वो कम होता है. तो पहले अगर फिजिक्स को देखा जाए तो फिजिक्स में मोस्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. तो आप जितने फार्मूलाज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए, जितना फार्मूलाज रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा. तो उसके लिए अगर आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं तो वो बहुत अच्छा है, आप उसको डेली रिवाइज करें. और अगर नहीं बनाया तो अभी बनाना चालू कर दें. और फिर अगर केमिस्ट्री आता है तो केमिस्ट्री में मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं. तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो वेटेज होता है वो थोड़ा कम हो जाता है. तो इसलिए आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करें. ऑर्गेनिक पे रिएक्शन पे ज़्यादा फोकस करें, रिएक्शंस के नाम और डिफरेंट रिएक्शंस. मैकेनिज्म पे जाने की उतनी ज़रूरत नहीं रहती है. रेजोनेंस का जो एक पार्ट रहता है ऑर्गेनिक में वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है. और मैथ्स के लिए, मैथ्स में भी मोस्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं लेकिन थोड़ी सी एक ट्रिक होती है, वो अगर ट्रिक को आप पकड़ ले तो थोड़ा आपके लिए अच्छा होगा. तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं मैथ्स में उतना करें. और इसके लिए एक चीज़ है कि आप जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट दें. पास्ट ईयर पेपर्स को ज़्यादा सॉल्व करें क्योंकि उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. क्योंकि बाकी जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें एक आपको पता नहीं लगेगा कि क्या बेटर ये सॉल्यूशन रहते हैं, तो आप वो करें. So hello everyone, this is Ayush Kalra and I am currently pursuing CSC at BITS Pilani. और regarding the bonus questions, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि bonus questions का सीन हमें उसी टाइम में पता चलेगा on the final day. ऐसे पता लगाना बहुत मुश्किल है और कभी सोच के ना जाना पेपर में कि बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही है या फिर नहीं करने, ये उसी टाइम ही पता चलेगा. इन माय केस मैंने ये सोच के गया था कि अगर मेरे 15 क्वेश्चंस रह जाएंगे और साथ में अराउंड 25 to 30 मिनट्स रहते होंगे तो मैं आई विल सर्टेनली डू दी गेस वर्क और बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूँगा जिससे मुझे फ़ायदा होगा. और ये स्ट्रैटेजी आई थिंक बहुत अच्छी है. हेलो गाइस, माई सेल्फ अक्षय दत्ता फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट बिट्स गोवा. बिटसैट और जेई मेंस के प्रिपरेशन में मेन अंतर ये है कि जेई मेंस में आपके पास 90 क्वेश्चंस आएंगे और बिटसैट में आपके पास आएंगे 130. तो 130 क्वेश्चंस में से आपको क्या है, अपना स्पीड बहुत फास्ट रखना पड़ेगा क्योंकि टाइम सेम है 3 आवर्स का. तो उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें. क्यों? क्योंकि इस साल थोड़ा पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है दोनों का. और हाँ, कि उसमें 130 क्वेश्चंस के बाद 12 जो एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं कि वो 12 करने के लिए आप रश कर रहे हो 130. सो दैट्स इट. ऑल द बेस्ट फॉर योर बिटसैट. आपका क्वेश्चन ये था कि हमें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए. तो अराउंड 7 to 8 मॉक टेस्ट ये पैटर्न समझने के लिए काफ़ी रहेंगे. आपको पता चल जाएगा कि बिटसैट में कौन से टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. और आप ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करें. ओवरऑल पता चल जाए कि क्या आता है क्या नहीं. और बाकी आप बिटसैट गाइड आती है अभी आपकी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. Proficiency and logical reasoning are two of the easiest sections of this paper.
You are advised to solve them first because they boost your confidence level. The level of these questions range from easy to moderate, and they do not require any extra efforts from you to solve these questions. I personally didn't use any such book to solve these sections, but you may refer any book related to BITSAT for these sections. Remember, practice makes perfect, so you should solve multiple mocks to boost your score. And the most common question which everyone is asking this year. Thanks for the question, Pratham. What I think is the cutoff will decrease this year because, as you said, the number of questions is less this year. So I think each and every student will get more time to attempt one question, and hence it is expected that the difficulty of the questions will be higher this year compared to the last year. So yeah, I think the cutoff will decrease. Now let's come to some general doubts related to BITS. So talking about fee structure in BITS, nearly 2.8 lakh per semester, including hostel, mess and all other things. It is subjected to increase like 9% every year. So basically for non-dualites, it's gonna cost like nearly 22 to 25 lakhs for their whole duration in the campus, like for 4 years. And for dualites, it is gonna cost like 28 to 30 lakhs for their span of 5 years in the campus. And the fee quite high, so no worries. We do have some scholarships, so like to avail, we have merit community scholarship and merit scholarship, through which you can get like 100%, 80% or fee waiver, and you also have some loans